हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अत्यंत सिंपल क्वेश्चन। प्रेशर 1 m निकालना है हमने। सर 3000 बाय 24.63 आ रहा है। अरे यार इतना खतरनाक कैसे निकाल दिया तूने? सर सिंपलीफाई नहीं किया बस। नहीं किया? अरे 10 आ जाएगा सीधे, डेटा इतना सुंदर दिया है। हाँ सर Yes, sir, 10 आ रहा 0.61 है। रह गया। हाँ, इतना सुंदर डेटा दिया है यार। ठीक है, सीधे 10 आंसर आ रहा है ना। तो बच्चों PM इज इक्वल टू DRT, ये है हमारी इक्वेशन। ईशान समझ आ रही बात? कोई दिक्कत? सर आर रह गया था। अच्छा आ रह गया ना। स्वास्थ्य समझ आ रहा है? एनी डाउट? No doubt, sir. PV is equal to nRT के बाद PM is equal to DRT. दिस इज द रिलेशन जो हमें डेंसिटी ऑफ गैस बताता है अंडर गिवन कंडीशंस। ऑलराइट, तो बच्चों आप लोग इसको भी वैसे ही खेल सकते हो जैसे PV is equal to nRT में हम खेल रहे थे। कभी हम N1 T1 इक्वल टू N2 T2 रख रहे थे, कभी हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 रख रहे थे। वैसे ही हम इसमें भी खेल सकते हैं। ठीक है, खुद से सोचना है आपको। ठीक है, खुद से सोचना है आपको। तो गैस A has molar mass 3/4 to that of gas B if if the density of gas A is twice the density of gas B at constant temperature. Find ratio of pressure PA upon PB। करो एक बार ट्राई, आराम से सोचो इसको कैसे करोगे। Sir, 8/3. यस सर, मेरा भी सेम आया। कितना है बच्चों, आ गया? Sir, 8/3.
8/5 Sir, 8/3. by 3. अच्छा 3 आया मेरा भी। सब लोग सोच पा रहे हो है ना? तो इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर है। सर मेरा 3/8 आया है। अच्छा एक सेकंड चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, तो आर तो कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। तो तरीका सबको समझ आ गया जो इस इक्वेशन के साथ खेलने का। इस क्या किसी भी इक्वेशन के साथ खेलना हो यार आपको, दो चीजें कांस्टेंट दे दी मतलब पी एम बाई डी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? ऐसे खेलना है। तो हम क्या करेंगे, पी ए एम ए गैस ए के लिए इक्वल टू पी बी एम बी बाई डी बी, अंडरस्टूड? ऐसे खेलना है यार, बस सिंपल। तो प्रेशर का रेशियो हमने निकालना है। मोलर मास ऑफ ए 3/4 है, तो एक, सर वही आंसर है सर, 8/3। हाँ तो मैंने मोलर सर कैलकुलेशन गलत हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा, मोलर मास ऑफ ए की जगह मैंने 3/4 रख दिया, समझ में आ रहा है सबको? और मोलर मास ऑफ बी की जगह 1 रख दिया, क्योंकि ए का मोलर मास 3/4 है, बी का। डेंसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस, ए की डेंसिटी ट्वाइस है, बी की जगह 1 रख दिया, समझ में आ रहा है विष्णु? बस। तो पी ए बाई पी बी कितना आएगा, 8/3। सिंपल। यस सर। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 11th में भी। तो पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, और जो इक्वेशन आई है दैट इज पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। तो बच्चों आपको याद होगा एक, अच्छा कुछ नए बच्चे भी, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको एवरेज मोलर मास का भी, है ना? याद है एवरेज मोलर मास का कॉन्सेप्ट? जैसे एयर का, हवा का मोलर मास, बाकी लोगों को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जो लोग नए हैं। एयर का, हवा का मोलर मास ऑफ एयर निकालना हो तो जो गैसियस मिक्सचर्स के लिए एवरेज मोलर मास का फंडा आ जाता है ना? तो हवा में 20% हम रफली ऑक्सीजन मान लेंगे और 80% क्या मान लेंगे, नाइट्रोजन, जो ऑब्वियसली होता ही है ना? बाकियों को नेग्लेक्ट मार दिया, मेन कॉम्पोजिशन यही है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। 80% यानी कि 0.8 हो गया नाइट्रोजन, यानी कि 28 नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28। ईशान समझ में आ रहा है? बता दियो कोई डाउट हो तो। यस सर। ये नया है आपके लिए ना, स्वस्ति। तो एवरेज मोलर मास निकालने के लिए स्वस्ति हम क्या करते हैं, 20% ऑक्सीजन का मोलर मास है और 80% क्या है, नाइट्रोजन का। समझ में आ रही बात? तो एवरेज मोलर मास ऑफ एयर आ गया, मोलर मास एवरेज या फिर मोलर मास ऑफ एयर यहां से आएगा। दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग। क्लियर है बच्चों? ठीक। तो Yes, sir. मास आएगा, तो अगर आपको हवा की डेंसिटी निकालनी हो तो यहाँ पे हम मोलर मास ऑफ हवा रख देंगे इज इक्वल टू डी आर टी। समझ में आ रही बात? एवरेज मोलर मास रख देंगे उठा के यहाँ पे, अंडरस्टूड? तो एवरेज मोलर मास से हम फिर हवा की डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो गैसेस मिक्सचर है, gaseous mixture containing 2 moles methane CH4 gas and 3 moles, let's say, oxygen gas, O2 gas, है ना? Find the density of mixture. ईशान समझ आ रहा है? एनी डाउट? बताना कोई डाउट हो तो, है ना? करो बच्चों।
हाँ जी, एवरेज मोलर मास निकाल लिया सबसे पहले सबने। तो जो ये एकदम मैथ्स वाला एवरेज है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ्स वाला एवरेज है। एक मिक्सचर है यार, इसमें 2 मोल मीथेन है, 3 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो मोलर मास आएगा वो 2/5, टोटल मोल्स कितने हो गए 5, ठीक है। तो ऊपर आपने देखा ही था 0.8, 80% को 0.8 लिया था, तो 2/5, 2 मोल्स आउट ऑफ 5 इज मीथेन। मीथेन का मोलर मास होता है 16। 3/5, 3 out of 5 is oxygen, which is 32. Simple. कोई डाउट बताओ, एनी डाउट, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? 96 और 32 कितना आ जाएगा? 128। बता दो यार, किसी को कोई दिक्कत ये कैलकुलेशंस में, मतलब ये कैसे आया एवरेज मोलर मास? तो ये जो गैसेस मिक्सचर, नीचे 5 क्यों रखा है डिनोमिनेटर में? बेटा टोटल एवरेज, एवरेज समझता है ना यार तू, ना? ठीक है, ये सर ओके मतलब क्या होता है ना, 2 out of 5, 2 moles out of 5 टोटल मिक्सचर, ठीक है। सर 16/15। 16 अपॉन, अच्छा आंसर बता रहे हैं, ओके। सर एवरेज 15 तो 16/15। बस कुछ नहीं है, उसके बाद PM इक्वल टू DRT मचाना है, डेंसिटी R 0.0821 और टेम्परेचर 300, खत्म। डेंसिटी आ गया 25.6 अपॉन ये 24.63। अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है जो मोलर मास एवरेज कैसे निकालते हैं? यस सर। ओके, इतना ग्राम पर लीटर ये डेंसिटी आ गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, एवरेज मोलर मास का। गैसेस मिक्सचर के लिए एवरेज मोलर मास ऐसे निकाल लेते हैं। PM इक्वल टू DRT, इसका एप्लीकेशन देखो आप, बचपन में जो गुब्बारा उड़ाते हैं उसमें हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस बलून्स, बिकॉज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर टेम्परेचर। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, गुब्बारा है, बलून है, तो नॉन रिजिड बाउंड्री, कैसी बाउंड्री? नॉन रिजिड, तो प्रेशर इक्वल होगा अंदर और बाहर सेम, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर सेम है। बताओ जो कोई दिक्कत? बाहर जो हवा है, बाहर जो एयर है, और अंदर कौन सी गैस है? हीलियम है। अंदर वाली गैस हल्की है क्योंकि उसका मोलर मास कम है हीलियम का। एयर का मोलर मास अभी आपने देखा, एयर में कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हल्की गैस भरी हुई है, डेंसिटी हल्की, इसलिए ये ऊपर उड़ने लगेगा। अंडरस्टूड? ठीक। ड्यू टू लाइट और लेस डेंस गैस इनसाइड, balloon rises. फंडा समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? यस सर। हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून तो खुला होता है, खुला, खुला मतलब जो अंदर गैस वही बाहर गैस, बाहर भी एयर अंदर भी एयर। सिर्फ फर्क किसका होता है? टेम्परेचर का। नीचे आग लगा देते हैं, नीचे आग लगा देते हैं, यस सर। इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो टेम्परेचर ज्यादा तो डेंसिटी कम, समझ में आ रहा है? टेम्परेचर ज्यादा तो डेंसिटी कम, हीट करते हैं, गैस का टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा बाहर के मुकाबले, ये गैस अंदर वाली हल्की हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो हॉट एयर बलून का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ड्यू टू, सर उसमें अंदर डेंसिटी कम हो जाती है ना, यस बच्चे, वही मैंने बताया ना, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो बाहर और अंदर है, तो अब गैस सेम है, एयर ही एयर है, बाहर भी एयर अंदर भी एयर, बस अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है।
इसलिए अंदर का जो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। Yes, sir. समझ आ रहा है सबको? ठीक है। और हॉट एयर बलून तो अपने हाथ में ना, घूमने फिरने गए इस पे बैठ के, और फिर जब घूमने फिरना हो गया खत्म तो गैस बंद कर दी, मतलब ये फायर बंद कर दी, टेम्परेचर कम हो गया तो नीचे आ गए। हीलियम गैस वाले बलून में घूमने जाएंगे तो फिर ऊपर ही फंस जाएंगे, है ना। उसका तो हमें डेंसिटी अंदर कम करने का कोई जुगाड़ है नहीं। समझ आ रही बात बच्चों? ये अपने हाथ में है, घूमने फिरने गए ऊपर, फिर गैस बंद कर दी, फायर बंद कर दी तो ठंडी हो गई, गैस नीचे आ गए। क्लियर है? हॉट एयर बलून का कॉन्सेप्ट टेम्परेचर से डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है और मोलर मास से कैसे डेंसिटी वेरी कर रही है। आप लोगों ने वो पढ़ा है क्या, क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स? Yes, sir. पढ़ना भी क्या होता है? क्या? No, sir. अच्छा नहीं पढ़ा ना, ओके। Sir, upthrust in water. हाँ Sir, upthrust in water. Or in, हाँ, I mean, थ्रस्ट, in अपवर्ड थ्रस्ट इन वाटर, है ना। तो फिजिक्स में ये चीज होती है जो बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स मतलब वही पानी में कोई चीज क्यों नहीं डूबती है, तैरती है, हल्की चीजें, उसका रीजन होता है उस पर, है ना। एक वुडन प्लैंक रखा हुआ है पानी में, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट रखता है, अपवर्ड फोर्स लगता है, पानी में तैर रही हो चीज, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ये सिर्फ पानी का कॉन्सेप्ट नहीं है बायोंट फोर्स, इट इट इज अबाउट एनी फ्लूइड, एनी फ्लूइड। ठीक है। हवा, एटमॉस्फेयर भी एक फ्लूइड है। ये बलून ऊपर क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एटमॉस्फेयर एक बायोंट फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड थ्रस्ट लगा रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। बायोंट फोर्स लगा रहा है, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगा रहा है बलून के ऊपर। ठीक है, बहुत अच्छा मजेदार कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। ठीक है। तो हल्की चीजें तैर जाती हैं, वो आपने सुना ही है पानी में, है ना। आप पानी में आयरन की नेल, छोटी सी नेल भी डालोगे तो उसकी भली, समझते हो सब लोग, आयरन की पिन भी डाल दोगे, बहुत हल्की है वो, वेट उसका बहुत नहीं है, लेकिन उसकी डेंसिटी ज्यादा है आयरन की, है ना। आयरन की डेंसिटी ज्यादा है पानी से, तो वो डूब जाएगी। और लकड़ी का हैवी मास भी आप डाल दोगे तो भी वो तैर जाएगा, क्योंकि डेंसिटी कम है ना। लकड़ी की डेंसिटी क्या है, कम है पानी से। बताओ जो समझ आ रहा है, कोई दिक्कत अभी तक की कहानी में? ठीक है। तो बायोंट फोर्स जो है डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो हल्की चीज होती है उस पे, है ना। तो बायोंट फोर्स का मैं एग्जैक्टली अभी जान ही रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो वो कितना वॉल्यूम वहां पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अंडरस्टूड? थोड़ा सा आइडिया लग गया सबको? ठीक है, कि हल्की चीज क्यों तैरती है। तो सिमिलरली आप ऊपर, ये जो बलून्स हैं ये भी हवा में एक तरह से तैर रहे, फ्लोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी, इनके अंदर जो डेंसिटी है वो बाहर वाली डेंसिटी से क्या हो गई, कम हो गई ना। यहाँ पे क्या बोला मैंने, लकड़ी, लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम है इसलिए वो तैर रही है। नेल की डेंसिटी सर सर हाँ जी, सर इसका तो फॉर्मूला वही होगा ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर से बोल एक बार। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, तो आता है तेरे को ये, है ना। कहाँ से पढ़ लेता है इतना कुछ यार, 10th क्लास में सर सबने पढ़ रखा है तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन तू नहीं पढ़ा है अरे सर। 9th क्लास में था वैसे। अरे हाँ, वाह, इसलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हो थोड़ा। अच्छा किया भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ वही है आर्किमिडीज यस सर। प्रिंसिपल। अरे वाह। यस सर। हाँ तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू
है ना, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी, उससे हम निकालते हैं बाउंड फोर्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया जिसने बताया, लेकिन अभी ठीक है, अभी है ना, इसमें डिटेल नहीं आ रही, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ आपको कि जो हल्की चीज होगी किससे हल्की होगी, हवा से, जहाँ पे उसको तैरना है। ठीक है, तो हवा में उसको तैरना है, तो हवा की डेंसिटी जो कम होगी वो फिर वहां पे वो फ्लोट करने लग जाएगा। समझ आ गई बात बच्चों? ठीक है, तो पीएम इज इक्वल टू डीआरटी का यूज समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो 11th में जब आप पढ़ोगे तो ये सब कैलकुलेशंस भी होंगी कि है ना, हॉट एयर बलून कितना अपने साथ वेट उठा के लेके जा सकता है, उसके लिए हम फिर वो बॉयंट फोर्स वगैरह का फॉर्मूला लगा के, जो अभी इसने बोला, बंदे ने बहुत बहुत सही बोला अभी, इनटू डी इज इक्वल टू है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे उससे हम सब कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना वेट अपने साथ उठा के हॉट एयर बलून ले जा सकता है। वो सब कैलकुलेशन के क्वेश्चन होंगे 11th क्लास में। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको भी समझ आना चाहिए, थोड़ा फील आनी चाहिए। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर। ठीक है, टोटल में से एक गैस का कितना कितना प्रेशर है, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अभी समझ आ जाएगा 2 मिनट में आपको। तो वो क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ अलग अलग गैसेस। मान लिया 2 गैसेस रखी हुई है डब्बे में, ठीक है, 2 गैसेस रखी हुई है ए और बी, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो ए के प्रेशर और बी के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ए गैस और बी गैस, इनका जो अलग अलग इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसको बोलते हैं जो पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? पार्शियल प्रेशर। ठीक, तो इंडिविजुअल प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, और इसका निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A into total pressure। मोल फ्रैक्शन क्या होता है वही पता है आपको, मोल्स का फ्रैक्शन, मोल्स का फ्रैक्शन मतलब मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। क्लियर? मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। समझ आ रहा है? तो किसी एक का प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक का फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। करो एक बार मुझे। सर PA 30/8 है क्या? क्या है? सर 30/8। 30/8, हाँ किसका? सर PA और सर मतलब ये क्या है, ये हाइड्रोजन किसका? का। हाँ हाइड्रोजन। और सर ऑक्सीजन का है 50/8। वेरी गुड, 50/8 आसान सा फॉर्मूला है ना।
ठीक है, जो समझ में आ गया। तो फंडा सिर्फ इतना सा है यार, फिर से वही फ्रैक्शन टोटल में से, है ना, टोटल में से हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है। हाइड्रोजन का जो फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा 3/, इसमें 3/8 होगा, क्योंकि 3 मोल हाइड्रोजन के और 5 मोल ऑक्सीजन के। आउट ऑफ टोटल 8, 3 मोल्स किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, जिसके जितने मोल्स उतना उसका प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो टोटल 10 में से 10 ATM में से हाइड्रोजन का कितना प्रेशर होगा, इससे आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट? स्वाति, एनी डाउट? पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. और ऑक्सीजन का हो जाएगा 5/8। आउट ऑफ टोटल 10 सिर्फ ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, दैट इज पार्शियल प्रेशर, है ना। इस सिंपल सी हमें इंडिविजुअल प्रेशर को स्टाइल मारने के लिए क्या बोल देते हैं, पार्शियल प्रेशर। समझ में आ गई बात पूछो? ठीक है, क्या होता है पार्शियल प्रेशर। अब मुझे बताओ सोच के कि एयर में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। हाँ कबीर बताओ। नहीं समझ में आया बच्चों? हवा में नाइट्रोजन कितना है, 80% है ना, अभी किया था हमने। ठीक है, कितना है हवा में नाइट्रोजन, 0.8 फ्रैक्शन, 80%। तो 1 ATM टोटल प्रेशर है। 1 ATM जो प्रेशर बोलते हैं हम, वो किसका प्रेशर होता है बच्चों, टोटल सारी गैसेस का मिला के जितनी ही प्रेजेंट है। और उसमें से रफली 78% तो एग्जैक्टली और 80% रफली क्या है, नाइट्रोजन है। समझ में आया? बताओ मेरे को। तो नाइट्रोजन का प्रेशर जो है वो 0.8 ATM हो जाएगा। समझ में आ रही कहानी? सर ऑक्सीजन प्रेशर 1 क्यों था? क्या बचे? सर प्रेशर हमने 1 क्यों लिया है? बेटा इसमें मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, है ना। यूनिटी क्या है, ये ATM यूनिटी कहाँ से आई है, 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को 1 ATM बोलते हैं यार, है ना। ये यूनिटी वहीं से आई है। ओके, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कि 1 ATM मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ठीक है, ओके सर। तो टोटल एटमॉस्फेयर के प्रेशर को 1 ATM बोलते हैं। अच्छा, ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 ATM, उसमें से यार 0.2 20% किसका प्रेशर है, ऑक्सीजन का है। 80% किसका है, नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है सबको? बताओ भाई, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? नई चीज, सिंपल सी बहुत। फ्रैक्शन टोटल में सिर्फ एक गैस का फ्रैक्शन कितना है, वो हमें इंडिविजुअल या पार्शियल प्रेशर बताया। ओके चलो ठीक है। जो और कोई डाउट बताओ, फिर खत्म करते हैं क्लास, ज्यादा लेट नहीं पढ़ते, है ना। बताओ मेरे को, और कोई डाउट किसी को इसमें समझ में आ गई चीजें? जायद, यस सर। ईशान समझ आ गया? यस सर। ठीक है, कबीर, पार्थ, Yes, sir. Yes, sir. No, ठीक है sir. बच्चों।
ओके चलो, सर इस वाले में हाँ बता। सर मुझे समझ नहीं आया, नाइट्रोजन गैस इज 78% इन द एटमॉस्फेयर, इसका क्या रिलेशन है? इसका क्या इससे हमने क्या निकाला बच्चे, 78% होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, तूने सुना ही है। इसका मतलब क्या होता है, हवा में जो जितनी टोटल गैस है, जितने मोल्स टोटल हैं हवा में, उसमें से 78% मोल्स किसके हैं, नाइट्रोजन के, यही होता है ना इसका मतलब। यस सर। तो फ्रैक्शन यार कितना हो गया, 0.78। 0.78। टोटल में से 0.78 किसका फ्रैक्शन है, नाइट्रोजन का फ्रैक्शन है यार, सिंपल सी बात है। अब बता मेरे को, ठीक है। यस सर। अब मोल फ्रैक्शन जो है हवा में वो 0.78 है नाइट्रोजन का, वहीं से तेरा प्रेशर आ गया, इंडिविजुअल प्रेशर, अंडरस्टूड। ठीक है, चलो ओके, बाय बच्चों। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Thank you, sir.